हेलो इंडियंस, मोस्ट वेलकम है आपको हमारा दूसरा वीडियोस में। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि 95% जो बिजनेस फेल होता है क्या रीज़न है और वो फेल होने का चांसेस कम करके 5% में कैसे लेके आ सकते हैं। यानी ऐसा किस नज़रिए से सोच के हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से हमारा बिजनेस सक्सेस होने का चांसेस 95% हो, उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। और एक चीज़ में आप सभी को बताना चाहेंगे, वो जो ट्रिक्स है वो कोई किताब में लिखा हुआ ट्रिक्स आपको नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें किसी किताब में लिखेगा ही नहीं, कोई भी नहीं लिखेगा। ये सब चीज़ें आपको मार्केट से मतलब ऑब्जर्व करना है। किस नज़रिए से आपको मार्केट से ऑब्जर्व करने से आपका बिजनेस को आगे बढ़ने से कोई नहीं रुक पाएगा। सोचने का तरीका क्या है वो बताएंगे। सोचना आपको है, आप कैसे सोचोगे वो आपका मैटर है, लेकिन किस नज़रिए से सोचा जाता है वो चीज़ मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करना पसंद करेंगे। 5% बिजनेसमैन ऐसा है जो बिजनेस शुरू किया, बिजनेस चल गया, वो पैदाइशी बिजनेसमैन बोल सकते हो, क्योंकि उनका सोचने का जो नज़रिया है ना वो एक्यूरेसी है, प्लस बहुत सारा चीज़ उनका साथ देता है। जैसे साथ आपको कब देता है? जब आपका काम अच्छा चलता है, दुनिया आपका साथ देता है, ये प्रैक्टिकल है। जब आपका बुरा टाइम चलता है तो साथ सब छोड़ देता है, प्रैक्टिकल है। इसको आप पलट कभी भी नहीं सकते हो। आप रोने से, आप धोने से ये सिस्टम नहीं बदलेगा। ये सिस्टम जो बना हुआ है ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। जिस दिन आपको ये ऑटोमेटिक सिस्टम के बारे में पता चल जाएगा, आप उसका खिलाफ ना जाके उसका साथ जाओ, साथ जाके काम करो। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, बिजनेस वो नहीं है जो आपने एक दुकान खोल के बैठा है, XYZ किसी भी प्रोडक्ट का दुकान खोल के बैठा है। सुबह 9 बजे गया, शाम को 6 बजे आया, 5,000, 10,000, 20,000 का सेल है, 500, 1,000 रुपये का प्रॉफिट है, बस हो गया आपका बिजनेस। इसे बिजनेस नहीं कहता है। कितना बढ़ेगा, इसका कोई स्कोप नहीं है। बिजनेस तो वो होता है जिसका स्कोप इतना से लेके इतना तक हो, उसे बिजनेस बोलना चाहेंगे। कितना, एक रिटेल काउंटर में अगर आप काम कर रहे हो, कितना कस्टमर बना लोगे? 500, 200, 1,000, 3,000, 5,000, 10,000। एक रिटेल काउंटर में 10,000 कस्टमर बनाना इम्पॉसिबल है एक एरिया में। बट हाँ, फिर भी मैं मान लिया, चलो बना लिया, तो इसे बिजनेस नहीं है। आपका टारगेट ऑडियंस होना चाहिए ऑल ओवर वर्ल्ड का जितना पॉपुलेशन है उसका कम से कम 10% मेंबर को आप अपना कस्टमर बनाओ, तब जाके उसको उस टाइप का सोच को हम एक बिजनेस सोच मान सकते हैं। लेकिन उसका स्कोप है कि नहीं, वो चीज़ पहले आपको पता करना पड़ेगा। तो पहले बात करते हैं कि फेल होने का चांसेस रीज़न क्या क्या हो सकता है। अक्सर बिजनेस शुरू होता है कॉपी से। किसी का काम बहुत अच्छा चल रहा है, मैंने देखा यार मैं भी कर सकता हूँ तो मेरा भी चल जाएगा, उसका चल रहा है मेरा भी चल जाएगा, तुरंत शुरू कर दिया बिजनेस। नॉलेज नहीं है। नॉलेज क्या है? माल बेचना है, बोला हमें तो हिसाब सब आता है, पास में खरीदा, साथ में बेचा, प्रॉफिट हो रहा है, काम होता भी है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि इसे सक्सेस नहीं बोलता है, लेकिन इसे परमानेंट सक्सेस नहीं बोलता है, टेम्पररी सक्सेस हो सकता है। आपने कुछ प्रोडक्ट परचेस करके लेके 1 लाख का माल लेके आया, 1.5 लाख बेच दिया, 50,000 प्रॉफिट है, आप सोच रहे हैं कि आप बहुत अच्छा खासा बिजनेसमैन बन गया। इसे बिजनेसमैन नहीं बोलता है। बिजनेस के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आपका होना बहुत ही जरूरी है। किसी भी टाइम पे आपका बिजनेस पलट सकता है, उस टाइम पे आप अपना बिजनेस के लिए क्या कर सकते हो उसको औकात बोलता है। और बिना औकात के कोई बंदा बिजनेस नहीं कर सकता है। औकात पैसा से नापा नहीं जाता है, जिसके पास इतना पैसा उसके पास उतना औकात है, नहीं है। दुनिया का 99% लोग पैसा को औकात बोलता है, और वो 1% लोग पैसा को नहीं है, स्ट्रेंथ को औकात बोलता है। जब आपके पास कुछ भी ना हो उस टाइम पे आप अपने लिए क्या कर सकते हो उसे औकात बोलता है। तो वो चीज बनता कैसे है? देखो, कॉपी करना गलत बात नहीं है। कॉपी करके बिजनेस करके दुनिया में राज कर रहे हैं। चाइना पूरा दुनिया को कॉपी करता है, आपको पता है। बट चाइना बिजनेस के मामले में अगर देखा जाए तो पूरा वर्ल्ड में राज कर रहा है। कैसे? चाइना तो कॉपी करता है, अपना भी कुछ स्टेमिना है। देखो, कोई भी मेंबर अगर बिजनेस के लिए आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर खासियत होगा ही होगा, तब थोड़ा हिम्मत होगा तभी आएगा बिजनेस में। इसे तो कोई पैसा नहीं लगा सकता है बिजनेस में। मोटिवेट कितना मोटिवेट होंगे भाई? मोटिवेट सुबह होता है, शाम को मोटिवेशन खत्म हो जाता है, तो वो लोग तो बिजनेस में आता ही नहीं। बट जिसके अंदर से थोड़ा बहुत मोटिवेशन आता है वही तो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है या बिजनेस शुरू करने के लिए सोचता है। तो बट इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि शुरू कर दिया, काम चालू हो गया, 50,000 का माल है, 70,000 बेच दिया, प्रॉफिट हो रहा है, काम चल रहा है, काम चल रहा है। देखो, ऊपर वाला के ऊपर तो हम नहीं जा सकते, उनके अंडर में रह के हम कुछ बात कर सकते हैं। बट हाँ, इंसान द्वारा बनाया हुआ हर सिस्टम को हम कभी फॉलो करते, कभी नहीं करते। अगर अपने अंडर में हुआ तो फॉलो कर लिया, अगर नहीं हुआ तो हम नहीं मानते।
तो उसको सोचने का तरीका क्या है, वो चीज़ हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। देखो, कॉपी करना अच्छा बात है, लेकिन कॉपी किसे किया जाता है? सपोज आपने किसी कंपनी में काम कर रहा था, जॉब कर रहा था, आपने देखा कंपनी बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपने भी सोचा यार ये प्रोडक्ट अगर यहाँ पे इतना अच्छा चल रहा है तो मैं अपना खोल लेंगे, तो अपना भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने शुरू किया, चल रहा है। लेकिन आपको एक बात पता नहीं, पता है क्या? ये कंपनी जिस टाइम बुरा हालत में था ना, उस टाइम उसका ओनर किस सिचुएशन में अपना कंपनी को हैंडल किया था, वो चीज़ आपको नहीं पता। शायद आपने सोचा भी नहीं था उसके बारे में। एक्चुअल में हमें जो सोचना पड़ता है ना, देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको रियलिटी के साथ। दुनिया का पुराना एक डायलॉग है कि अच्छाई में दुनिया साथ देता है, जब आपका बुरा दिन चलता है तो दुनिया आपका साथ छोड़ देता है। तो ये तो रियल है, हम इसको बदल नहीं सकते हैं। हमें उसके साथ रहते हुए अपना एक्शन कब दिखाना है, एक्चुअल टाइम, वो आपको डिसाइड करना है। जब अच्छा चलेगा तो आपको बिजनेस चलाने के लिए आपका माइंड लगाने का जरूरत नहीं, अपने आप चला लेगा। फ्री में ज्ञान बांटने वाला लोग है ना, वो आके आपका साथ दे देगा। तो दुनिया आपका साथ होगा तो आपको टेंशन नहीं है उस टाइम पे। एक्चुअल में टेंशन कब है? जब आपका बिजनेस खराब चल रहा हो। ऊपर से तो लोग सारे आपका साथ छोड़ देंगे, आप अकेला हो जाओगे, डिप्रेशन में आके बिजनेस बंद कर दोगे, कोई साथ नहीं देगा। उस टाइम पे आप अपना बिजनेस के लिए क्या स्टेप लेते हो, वो स्टेप डिसाइड करता है कि अपना बिजनेस सक्सेस होगा या नहीं होगा। 95% लोग तो बिजनेस तब छोड़ता है जब बिजनेस खराब चल रहा होता है। एक्चुअल में आपका बिजनेस को आपका सख्त ज़रूरत उस टाइम पे है जब आपका बिजनेस खराब चल रहा होता है, यानी कम चल रहा होता है। तो उस टाइम पे देखो, कॉपी मारना गलत बात नहीं है, कॉपी मार के ही आप कुछ बड़ा कर सकते हो। आप अपना माइंड सेटअप कुछ एकदम बचपन से अगर बहुत बड़े लेवल पे सोच रहे हो तो वो अलग बात है। वो अपना बिजनेस पूरा का पूरा सेटअप ही आपने सोचा है, कहाँ से माल आएगा, कहाँ बेचेगा, प्रोडक्शन कैसे होगा, इसका कुछ सेक्रेट आपके पास होगा जो दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। तो अगर आपका ऐसा मेंटेलिटी है तो आपका बिजनेस सक्सेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है। और वो रिस्क कब लेना चाहिए, मेरा मानना है कि कुछ छोटे मोटे बिजनेस में आपको पहले थोड़ा सक्सेस मिलना चाहिए। सक्सेस ये नहीं है जो बहुत पैसा कमा लिया, वो नहीं है। आपने जो टारगेट, जो कसम आपने आपसे खाया था कि इस बिजनेस में मैं ये काम को यहाँ तक लेके जाएंगे, वो काम वहाँ तक पहुँचा है कि नहीं है। ट्रांजैक्शन, पैसा जस्ट फॉर ए पेपर, बिजनेस के भाषा में पैसा जस्ट फॉर ए पेपर, कितना आ रहा है कितना जा रहा है उससे मतलब नहीं है। लेकिन आपने जो प्लानिंग किया, जो मेरा काम को यहाँ से लेके वहाँ तक, सपोज मुझे 1 साल के अंदर 1000 कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो 1000 कस्टमर को आपने प्रोडक्ट बेचा है कि नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप को करिए, तब आपको जो रिजल्ट मिलेगा उसे सक्सेस बोलता है एक्चुअल में। बट ये सब चीज़ दुनिया फोकस नहीं करता, जिसकी वजह से 95% लोग बिजनेस में फेल होता है। देखिए, आपका काम जब बुरा चले तब आपका स्ट्रेंथ डिसाइड करता है कि आपका औकात क्या होगा, तो उसी औकात से बिजनेस चलता है। नॉर्मल हल्का दिल वाला तो बिजनेस कर ही नहीं सकता है। हम कॉपी जब करेंगे, कॉपी करने के लिए कौन सा चीज़ में फोकस करना चाहिए और किस में फोकस नहीं करना चाहिए। बिजनेस अच्छा चल रहा है, इसमें आपको फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ा सा हल्का माइंड रहेगा ही तो अच्छा हो ही रहा है, तभी तो अपने इंटरेस्ट थोड़ा बहुत आया है, उसमें फोकस नहीं करना है। आपको ये सीखने वाला चीज़ है। आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो, जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, जिस कंपनी को कॉपी करने के लिए सोच रहे हो, उस कंपनी का ओनर का माइंडसेट, मेंटलिटी को समझने का कोशिश करना चाहिए। जब उनका कंपनी सबसे बुरा टाइम गुजर रहा होता है, उस टाइम पे ओनर किस तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे उनके साथ कोई नहीं हो, कोई भी नहीं होगा। अगर किसी स्टाफ को बोले ना कि 1 महीना सैलरी कट है, स्टाफ पीछे हट जाएगा, हो सके नौकरी छोड़ देगा। तो उस टाइम पे भी उसी नज़रिया से, उसी गति से कंपनी को आगे रन करा के किस तरीके से सोच के वो काम को हैंडल करता है, अगर आपने उसमें फोकस करके अगर 90% भी एक बार अचीव कर लिया तो आपका बिजनेस सक्सेस होने के लिए 95% तैयार है। उस टाइम पे ना कोई साथ नहीं होता है, ना फैमिली साथ होता है, ना स्टाफ साथ होता है, कोई नहीं होता है। उस टाइम जो करना होता है ना, अकेले ही होता है। और अकेला ना सिर्फ एक ही चीज़ पर होता है, अपना बिलीव सिस्टम। अपना बिलीव सिस्टम पे फोकस कैसे करना है, स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, वो सारे चीज़ के बारे में उस टाइम पे आप उनसे डिस्कशन करने जाएंगे ना, तो वो आपको हो सके काफ़ी सारा चीज़ें बताएंगे। सपोज मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं सेल्स में था,
तो जब कंपनी का सेल बहुत कम होता था तब बुला के गाली देता था, लेकिन गाली देने से उनका फ़ायदा नहीं होता था। गाली देने के बाद ना वो लोग कुछ ट्रिक्स बताते हैं कि इस ट्रिक से आप सेल करो तो आपका सेल अच्छा आएगा। तो मेरा फोकस मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसी में था। गाली के बाद जो चीज़ बोलेगा ना वो चीज़ ज़रूरत था। जिस कंपनी अच्छा चलने लगा, मालिक आके ये सब बोलने का ज़रूरत ही नहीं था, वो तो आराम से ऊपर बैठता था, मज़े करता था क्योंकि सेल तो आ ही रहा है। वो नीचे तब आता था जब कंपनी सेल नहीं आ रहा था। तो उस टाइम पे गाली वाली देने के बाद जो चीज़ बताता था वो चीज़ मैंने एक एक करके माइंड करा था, कॉपी में नोट करके वही चीज़ हर बार कोशिश किया कि सेम चीज़ करूँ, सेम चीज़ करूँ, सेम चीज़ करूँ। काफ़ी मेहनत के बाद सेल्स के बारे में खुद को 1% सेल्स करने वाला मेंबर मानता हूँ। तो ये मेरा जस्ट फॉर अ लाइव एग्जांपल कि आज के डेट में सेल्स के लाइन में कुछ ठीक ठाक हो जाता है सेल, बस कर सकता हूँ, कर लेता हूँ। सो मेरा फोकस था उसमें। तो कंपनी का अचीवमेंट क्या था मुझे उस टाइम पे कोई आइडिया नहीं था। और एक बात है कि जिस कंपनी में काम करके, जिस कंपनी में जॉब करके मैंने सेल सीखा था, उस कंपनी का मंथली टर्नओवर से मेरा टर्नओवर 1.5 गुना से 2 गुना ज़्यादा होता है। और मैं काम सिर्फ अकेला करता हूँ। सेल मेरा ओनली सिंगल पर्सन है और उस कंपनी में 30+ एम्प्लॉय के साथ मिलके भी काम कर रहे हैं, तब मेरा बराबर ही उनसे ज़्यादा ही होता है। सो ये सब आप लोगों का दुआ आशीर्वाद भी था और मैंने इसमें काफ़ी टाइम लगाया। सो आशा करता हूँ आपको मैं क्या समझाने के लिए कोशिश किया आपने थोड़ा बहुत समझ में आएगा। अगर कोई क्वेरी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं बिजनेस रिलेटेड। अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, आप बिज़नेस शुरू करिए। अगर आप मेरे से डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हैं, मैं आपसे डायरेक्टली उसके बारे में आपको गाइड करके दे सकते हैं और आप अपना काम शुरू करें। मेरा उम्मीद है अगर मेरा 2 पॉइंट ने अगर आपका बिजनेस को आगे बढ़ाने में अगर एक कदम भी आगे बढ़ेगा ना, तो मुझे दिल से खुशी होगा कि मैंने जो चीज़ मार्केट से अचीव किया, ज़माना से अचीव किया, वो चीज़ मैं आपको बता पाया और आपको आपका काम आगे बढ़ने में थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट हुआ है। सो आज के लिए बस इतना ही था और आगे बताएंगे। सो ऑन कॉल कर सकते हैं, कॉल पे भी आप डिस्कशन कर सकते हैं, करिए। बस बिजनेस करना हलवा भी नहीं है और बिजनेस करना पहाड़ तोड़ने वाला भी काम नहीं है। फोकस 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 एक बहुत महत्व निभाता है। फोकस से ही हमारा बहुत सारा चीज़ आसान हो जाता है। हम फोकस करते हैं, आज तो मुझे थोड़ा बाहर जाना है, बट दोस्त का फ़ोन आ गया इधर किसी पार्टी में जाना है, तो हम तुरंत अपना प्लान को चेंज करके उसका बात सुन लिया और उसके साथ निकल गया। नहीं है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। फोकस अगर किया आपने कि अभी जाके मुझे चाय पीना है, तो बाहर दुनिया वाला आपको बिरयानी दे दे, सुना ही मत, पहले चाय पी के आओ, उसके बाद चाय पीते पीते प्रोग्राम बनाओ, अब जाके वो बिरयानी खाना है। ऐसे करना है। छोटे छोटे चीज़ को हमें पहले फोकस करना है। बहुत बड़े चीज़ करके कुछ नहीं हासिल होता है। दुनिया को आप कभी पलट नहीं सकते हो। दिन के बाद रात होगा, रात के बाद दिन होगा, ये आप बदलने की कोशिश मत करो। बस आप रात में अलग काम रखो, दिन में अलग काम रखो, हो गया प्रॉब्लम सोल्व। तो प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम सोल्व करना ओनर का काम होता है। बाकी काम का सोल्यूशन के लिए क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करेंगे, 1-1.5 लाख सैलरी लेंगे। पैकिंग सोल्यूशन के लिए पैक करने वाला बंदा 12,000 रुपये सैलरी में काम करेंगे, तो वो तो हो ही जाएगा। तो आप क्या 12,000 रुपया, 15,000 या 1.5 लाख रुपया महीने कमाने वाला में से हो क्या? अगर नहीं होना, बिजनेस सेटअप, बिजनेस का मतलब होता है पैसा। तो पैसा का मतलब ये नहीं कि महीने में 1-1.5 लाख कमा लिया तो आप बहुत अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो गए, नहीं है। ये शिक्षा कभी भी ख़त्म नहीं होता है। जितना ज़्यादा लर्निंग, जितना बड़ा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, इतना बड़ा पैसा आपके पास होगा। सो जितना मैं कोशिश किया आपको समझाने के लिए, अगर इसके अलावा भी अगर कुछ क्वेरी क्वेश्चन आपका मन में आता है इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। 9101792517 ये मेरा नंबर है। सो आज के लिए इतना ही था।